खुदावंद यसु अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने जो है वो कमेंट और लाइक करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो तो आपने देख लिया होगा। और आज जो है वो सीख कर जाइएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी पता हो तो कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। नाज़रीन, बहुत सारे लोग कहते हैं और हमारे ही लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हैप्पी ईस्टर जो है वो नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह भी बताऊंगा और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र जो है वो मौजूद है। मैं आपको दिखाऊंगा भी और ऑनलाइन दिखाऊंगा आपको कि किस बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है लफ्ज जो है वो ईस्टर लिखा हुआ है और इसको कहना जायज़ है या नहीं इसको कहना चाहिए, और इसकी रूट क्या है, क्या ये अस्तारात है, तो हम इसको भी देखेंगे। 5-6 मिनट का मैसेज होगा, लाजमी इसको देखिएगा। नाज़रीन, अब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि अस्तारात का जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो अस्तारात का जो जिक्र है वो बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद बार जो है वो इसका जो जिक्र आया है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर काफ़ी मरतबा जो है वो इसका जो है वो जिक्र आया है। और यहां से कहते हैं कि देखिए कि यहां से जो है लफ्ज जो है वो ईस्टर निकला है। अब नाज़रीन, मैं यहां पर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी, चाहे आप सैमुअल की किताब का मुताला करें, चाहे आप तवारीखी किताब का मुताला करें, चाहे किसी भी किताब का, यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं। इंग्लिश के अंदर भी अगर आप देखें तो इसको एस्टर जो है वो नहीं बताया गया, बल्कि इसको जो है एश्ट्रोथ जो है वो बताया गया है। एश्ट्रोथ इसको जो है वो बताया गया है। ये इंग्लिश के अंदर जो है वो इसका जो है वो नाम है। और ये जो है ना, ये कनानी देवी थी। बेसिकली ये कनानी देवी थी, और जो कि आज के दौर की अगर बात करें तो फलस्तीन और लबनान और इसराइल का जो है ये इलाका आता है। और सदानियों की देवी थी और किनानियों की देवी थी, और जो कि आजकल लबनान भी हमारे सामने जो है वो जगह है, वहां की ये देवी बड़ी मशहूर देवी थी। और इसको जो है ना बहार की देवी कहा जाता था। अब ये बात होगी, देखिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर है इसको जो है एक जगह भी जो है वो ईस्टर जो है वो नहीं बोला गया, जहां से हमने जो है वो लफ्ज जो है वो निकाला हो। अब नाज़रीन, आ जाता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो कहाँ लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर नाज़रीन 1600 के अंदर जो तर्जमा हुआ, ये मेरे पास जो है मौजूद है। ये किंग जेम्स वर्जन जो है मेरे पास मौजूद है। और अगर आप इसका मुताला करें बाइबल मुकद्दस का, बुक ऑफ एक्ट और चैप्टर 12 और वर्स नंबर 4 का मुताला करें तो यहाँ पर लफ्ज जो है वो ईस्टर जो है वो लफ्ज जो है वो आपको मिलेगा। अब नाज़रीन देखते हैं कि ये लफ्ज आया कहां से। फिर अब अस्तारात देवी से भी नहीं है। अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करें, अगर आप इसको जो है वो डिक्शनरी के अंदर सर्च करें तो वो भी आपको यही बताएगा कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और ये ईस्टर इंग्लिश के अंदर लिखे, उर्दू के अंदर आपको ये मतलब मिल जाएगा। अब नाज़रीन देखते हैं कि ये लफ्ज कहां से है। बेसिकली ये लफ्ज जो है वो जर्मन लफ्ज, जो ऑस्ट्रा लफ्ज है, ऑस्ट्रान जो लफ्ज है, यहां से ये लफ्ज जो है वो निकला है। अब ऑस्ट्रान जो है, अब देखिए कि इसका जो तर्जमा बनता है ना वो है सुबह की रोशनी का निकलना, मतलब कि सूरज का निकलना, सूरज का फूट निकलना। और सन राइजिंग जैसा कि ईस्ट है। अब देखिए कि ईस्ट है, ये EASTER है, ये आस्तर नहीं बनता। ये आप ग्रीक के अंदर भी देख लें, एस्ट्रोथ, इसको ग्रीक के अंदर आप देख लें कि वहां पर भी यही बनेगा, इब्रानी के अंदर भी यही बनेगा। तो ये जो है वो ईस्टर नहीं है, वहां से लफ्ज नहीं निकला। अब जो लफ्ज जो मिलते जुलती हैं, आस्तर लगा लिया और वहां से ये देवी थी और वहां से आपने निकाल लिया, जी ये तो हो गया ईस्टर हो गया, इन्होंने बता दिया है। अब देखिए कि लफ्जों के हेर फेर से ना यहां पर नहीं जाते। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ इससे हट के भी मिसालें देखें। अब देखिए 2 है ना इंग्लिश के अंदर, TO2 भी है और TOO2 भी है और TWO2 भी है। इनका साउंड जो है वो बिल्कुल मेल जोल खाते हैं।
बिल्कुल एक जैसे एक्यूरेट है इसके साउंड जो है। अब इनके मीनिंग जो है वो अलग-अलग है। अब देखेंगे सी, SEA, ये क्या बन गया, समुद्र बन गया। SEEC, देखना बन गया। तो ये देखें, ये दोनों के लफ्ज जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका जो मतलब है वो बिल्कुल ही अलग बनता है। अब उसका मतलब अलग है। अब जो अस्तरात बाइबल मुकद्दस के अंदर है, वो भी बाइबल मुकद्दस के अंदर है, उसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे उलमा इकराम ने काम किया है कि इसको तशबीही के तौर पर लिया है, तशबीह के तौर पर लिया है, क्योंकि मशरक से सूरज निकलता है ना, तो इसराइल की जमीन कहाँ है, ये सारा कुछ मशरक से ही आया है। खुदावन यसू मसीह बेसिकली ये मशरकी है, मशरक से उठे हैं, और मशरक से सूरज तलू होता है, पूरी दुनिया को जो है वो रोशनी देता है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी मिसाल हमें मिलती है। अब देखिए कि खुदावन यसू मसीह को आफताबे सदाकत बोला गया है, सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा कहा गया है। तो बेसिकली हमारे उलमा इकराम ने यहां से ये चीजें अख्ज़ की है, और इसका हरगिज 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 मतलब ये नहीं बनता कि ये आस्था देवी है। तो हमें हैप्पी ईस्टर भी बोलना चाहिए, और बाइबल मुकद्दस के अंदर पास ओवर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और मुकद्दस पालूस फरमाते हैं कि आओ हम भी ईद करें, हमारा भी फसा है, कुर्बान हुआ है। तो आप बोल सकते हैं ईदुल क़यामतुल मसीह भी आप बोल सकते हैं, हैप्पी ईस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे माइंड में ना, वो हम ना तो किसी एस्टर देवी को मानते हैं, ना तो हम किसी देवता को मानते हैं, ना हम बाल देवता को मानते हैं, किसी और देवता को नहीं मानते। हम मानते हैं तो खुदावन यसू अल मसीह को मानते हैं। हम उसकी जो है, जब वो राइज हुआ, जब वो कब्र में से उठ गया, हम उस चीज को कहते हैं कि हैप्पी ईस्टर, ये खुशी का दिन है। बड़ा आसान लफ्ज है इंग्लिश के अंदर, रेजरेक्शन डे भी इसको बोला जाता है, हैप्पी ईस्टर भी बोला जाता है। और बाज जो है वो बोलना पसंद करते हैं ईदुल क़यामतुल मसीह, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ईद क़यामतुल मसीह भी बोले, ईद खुशी कहते हैं, क़यामत उठ खड़े होना, ईदुल क़यामतुल मसीह, मसीह जो है वो मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह है, मसा किया हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, ये बेहतर तौर पर उर्दू के अंदर अगर आप उर्दू उदान है तो जरूर बोलें कि ईदुल क़यामतुल मसीह। अगर आप हैप्पी ईस्टर भी बोलते हैं तो इसको में कोई मसला नहीं है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। वीडियो अच्छी लगे शेयर लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और आज से ये कहना बंद कीजिएगा, और दूसरों का भी मुंह बंद कीजिएगा, लोगों को कहना बंद कीजिएगा कि जो लफ्ज ईस्टर है वो आस्तर से नहीं आया, आस्था से नहीं आया, बल्कि ये जर्मन जबान से आया है। और ये माहिर लसानियात के जो जदीद किस्म के ना, ये उन्होंने तहकीक की है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बोला कि ये लफ्ज जो है वो ऑस्ट्रान से आया। तो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे।